अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 7 पर चर्चा हो रही है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज शीर्षक दिए हैं ईश्वर के भक्तों की मुक्ति। तो खूब चर्चा चल रही है ईश्वर के भक्तों की मुक्ति के विषय में, और अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। कल जो पढ़े थे उस पर चर्चा करेंगे। सदगुरुदेव बतला रहे हैं सच्ची मुक्ति वास्तव में क्या है। तो आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। इसे प्रत्येक गृहस्थ कर सकता है। योग साधन पर जो ग्रंथ हमारी लेखनी से लिखे गए हैं उन्हें पढ़कर आप बिना गुरु के भी योग के तत्व को समझ सकते हैं, है ना। सदगुरु जब किताब लिखे सचित्र योग साधन, आप पढ़ सकते हैं। बिना गुरु के भी कर सकते हैं, है ना, कोई बात नहीं है। पर उसकी क्रियात्मक शिक्षा लेने के लिए स्वतंत्र विचारक योगियों की संस्था मुनि समाज का सदस्य होना पड़ेगा। अच्छी तरह विधि पूर्वक सीखना चाहते हैं तो अखिल भूमंडल सर्व शिरोमणि मुनि समाज एक संस्था है। इसके अंदर आप जाकर के दीक्षा ले सकते हैं योग शिक्षकों से, योगी योगाचार्य लोग से, है ना। योग का भी अंतिम लक्ष्य स्वरूप की ही प्राप्ति है, योग दर्शन में भी कहा है। तो योग दर्शन शास्त्र में जो पतंजलि योग दर्शन शास्त्र में लिखा हुआ है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। कल इस पर चर्चा हो चुकी है, फिर भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो गुरुदेव जो लिखे हैं अच्छा से सुन लीजिए। योग सिद्ध कर लेने पर साधक अपने स्वरूप या परम पद को प्राप्त होता है, विष्णु लोक, वैकुंठ या स्वर्ग को नहीं। योग से ईश्वर की प्राप्ति होती है या शिवलोक और विष्णु लोक मिलता है, यह वास्तविक योग का सिद्धांत नहीं है। लोगों में भ्रम छाया हुआ है। लोग सोचते हैं योग साधन करने से ईश्वर की प्राप्ति होगी या तो शिवलोक विष्णु लोक मिलेंगे। ये सब गलत बातें हैं। गुरुदेव कह रहे हैं साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब दृष्टा साधक योगी स्वरूप में स्थित हो जाता है। स्व मने अपना आप, रूप मने आपका रूप। आपका रूप 2 प्रकार का है। एक रूप है जो सब कोई देख रहे हैं, यह शरीर है ना, और एक रूप है इसके अंदर आप है और आपने ही चलाया है इस शरीर को, है ना। आप कौन है? परम सत्य हैं, चैतन्यमान है ना, आनंद स्वरूप है। इस शरीर में आपके रहने से चेतना दौड़ती है, और यह सबके सामने प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ रहा है। यह शरीर जिसमें आप रह रहे हैं, आप परम सत्य हैं। यह जगत भी सत्य है, यह शरीर भी सत्य है। अभी जब आप स्थूल जगत में हैं, सब आपके कारण ही सत्य हो रहा है, क्योंकि आप परम सत्य हैं। और शरीर में जब आप रहते हैं दुख सुख सब मालूम रहता है, क्योंकि आप आनंद स्वरूप हैं, चेतन हैं, आनंद स्वरूप हैं, सत्य हैं, है ना। परम सत्य हैं, चेतन हैं और आनंद स्वरूप हैं। इसलिए इस शरीर में आप जब विराजमान रहते हैं तो इस शरीर को ही सच्चिदानंद कहा जाता है वास्तव में, क्योंकि शरीर में आप हैं। जब तक आप शरीर में रहेंगे तब तक आप सबका सेवा जतन सब कुछ कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं, कुछ भी कार्य कर सकते हैं। स्थूल जगत में जब तक रहेंगे, स्थूल शरीर में जब तक रहेंगे, सभी से भेंट मुलाकात कर सकते हैं जो यहाँ स्थूल जगत में है। और सूक्ष्म तो एकांत का स्थान है ना। तो सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं, यह रहते हुए भी योग साधन करते समय हम लोग ध्यान मग्न हो जाने पर अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो हमें यह सच्चा ज्ञान हो जाता है कि वास्तव में हम ही ब्रह्म हैं, है ना, वास्तव में हम सच्चिदानंद हैं। यह ज्ञान हो जाता है, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। हम सृष्टि करता है, यह ज्ञान हो जाता है ना। सकल सृष्टि हमारी बनाई हुई है, यह ज्ञान हो जाता है। हम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सब हम ही हैं, यह ज्ञान हो जाता है। वेदों पुराण के जितने भी मंत्र हैं आपको समझ में आ जाएंगे, है ना।
चाहे जितने भी कठिन बातें क्यों न हो, आपको समझ में यही आ जाता है कि आप वास्तव में ब्रह्म हैं। ये बात है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि साधन ध्यान तपस्या करने से आप शिव जी से भेंट करेंगे, कि विष्णु जी से मुलाकात होगी, कि आप शिव लोक की विष्णु लोक जाएंगे। ये सब जो बातें हैं यह गलत बातें हैं। सदगुरुदेव कह रहे हैं यह वास्तविकता नहीं है। यह वास्तविक योग का सिद्धांत ही नहीं। सबसे उच्च पद आत्म पद है, सदगुरुदेव बतला रहे हैं। सबसे बड़ी और सब पवित्र वस्तु है मुक्ति, स्वतंत्रता और स्वाधीनता। बहुत बड़ी बात है। सबसे उच्च पद क्या है? आत्म पद। सबसे बड़ी और पवित्र वस्तु है मुक्ति, स्वतंत्रता और स्वाधीनता। इसलिए आत्म पद को प्राप्त करने के लिए नित्य योगाभ्यास करना है हम लोगों को। प्रत्येक मुनि को नित्य योगाभ्यास करना है। आत्म पद को प्राप्त करने के लिए नित्य योगाभ्यास करना है और यम नियम का पालन अच्छा से करना है, ताकि हम अपने मुनि जगत में और बाहर के लोगों से प्रेम भाव से रहें। जब तक स्थूल शरीर में रहते हैं हम लोग, तब तक प्रेम से रहें, सबके साथ प्रेम से रहें। हृदय में ईर्ष्या, द्वेष, छल, प्रपंच, कपट, दुर्वृत्तियाँ पूरी तरह दूर हो जाए, शुद्ध बुद्ध निर्मल और निरामय हो जाए। इसके लिए नित्य योगाभ्यास करना पड़ेगा। अपने आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ाने का नित्य अभ्यास करना पड़ेगा, ताकि हम बाह्य जगत में जब रहें तो सबके साथ अच्छा से व्यवहार करें। हमारे हृदय में ईर्ष्या, द्वेष, छल, प्रपंच, कपट ऐसी बुरी वृत्तियां बिल्कुल भी ना रहें, है ना। जिसको देखें हम प्रसन्न हो जाएं। इसीलिए तो कहा गया है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। जो मुनि है सच्चे और पक्के, वो दूसरों को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरों की खुशी को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। वो तो योगाभ्यास करके अपने मन को निर्मल और निरामय बनाते रहते हैं, जिसका प्रभाव अपने शरीर पर भी पड़ता है। शरीर भी शुद्ध बुद्ध निर्मल और निरामय हो जाता है। शरीर का रोग, विकार, व्याधि सब दूर हो जाता है, क्योंकि विकार तो मन में उत्पन्न होता है और मन की वृत्तियां ही शरीर को विकृत कर देती हैं। इसलिए मन को प्रथम शुद्ध कीजिए, निर्मल कीजिए, और आचार विचार व्यवहार भी शुद्ध हो जाएंगे, है ना। प्रत्येक व्यक्ति को देखकर प्रसन्न हो जाना चाहिए, सबकी खुशी को देख करके आनंद विभोर हो जाना चाहिए, तो सचमुच योग करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, हृदय कहता है सभी सुखी रहें, है ना। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोग रहें, है ना। तो आपके हृदय जब निर्मल होते हैं तो सबको देख करके खुश हो जाएंगे। सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें, है ना। सुंदर युवा बलवान रहें, धनवान भलवान भगवान साक्षात ईश्वर हो जाए तो आप प्रसन्न हो जाएंगे। उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है कह करके, है ना। कितनी बड़ी बात है। सभा हो, सत्संग हो, जहाँ भी आप जाएं प्रसन्नता से मिले जुले सबसे, है ना। अभी मजहबी परिवार के जो बंधु बांधव हमारे, उन लोग को ज्ञान नहीं है, उनकी कोई गलती भी नहीं है। वो वेद शास्त्र पढ़ने वाले उनको भी ज्ञान नहीं है। जो कुछ लिखा हुआ है उसको समझ नहीं पा रहे हैं। इसलिए जगह जगह सत्संग करना पड़ेगा, घूम घूम के सत्संग करना पड़ेगा, ताकि हम लोग जा कर के प्रेम भाव से सबको समझा सकें, है ना। अगर उनको समझ में आ जाए तो इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, है ना। और नहीं तो बार बार जन्म लेंगे फिर भी मोक्ष नहीं होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि जन्म नहीं लेंगे, बार बार जन्म लेंगे हम लोग, है ना। फिर भी आत्मज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहेंगे। और सबको ब्रह्म ज्ञान देना हम लोग का धर्म है। जब हम लोग को सद्गुरुदेव ज्ञान दिए हैं तो सबसे पहले लिखे हैं, स्वयं मुनि बनने का यत्न करना और मुनि बनाने की कोशिश भी करनी पड़ेगी, है ना। पहले तो स्वयं को अच्छा बनाना है। जब हमारे अंदर में विकृतियाँ ही नहीं रहेंगी तब हम दूसरे को ज्ञान दे सकते हैं। लेकिन इसका मतलब तो एक युग बीत जाएगा तो करते भी रहना है। अपने आप का ध्यान तपस्या करते हुए दूसरों को भी ध्यान तपस्या और ज्ञान की बातें बतलाते चलें, ताकि ब्रह्म ज्ञान हो सबको और संसार में शांति हो, है ना। सच्चा ज्ञान देना है हम लोग को। तो गुरुदेव क्या कहते हैं, सबसे उच्च पद है आत्म पद, इसे प्राप्त करना है। सबसे बड़ी और पवित्र वस्तु है मुक्ति, स्वतंत्रता और स्वाधीनता। इस अर्थ को अगर अच्छा से जान लेंगे तो आनंद में रहेंगे, है ना। माता पिता, भाई बहन, गुरुजन, अड़ोसी पड़ोसी, मित्र, बंधु बांधव, सखा
सभी आपके स्नेह प्रेम के ललायक हैं। आप भी उनको वैसे ही स्नेह श्रद्धा कीजिए। अगर कोई गलतियां हो जाएं तो क्षमा प्रदान कर देना चाहिए। तब जाके आप आनंद से रहेंगे। स्वाधीनता और स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि माँ बाप को श्रद्धा ना करें, गुरुजनों को श्रद्धा ना करें, बच्चों के साथ मारपीट करें, ऐसा थोड़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। स्वतंत्र होकर के परम पद को जो प्राप्त कर लेते हैं तब उनको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है ना। देखने में नन्हा क्यों न हो लेकिन है वही ब्रह्म, है ना। चाहे वह जो कोई भी हो वह वास्तव में ब्रह्म है ना। जो ब्रह्म पद पर अपने आप को स्थित कर लेते हैं, स्वरूपस्थ हो जाते हैं, उनको सच्चा ज्ञान हो जाता है। वो स्वाधीन होते हैं, अपने अधीन। वो किसी को अधीन में लाने की कोशिश नहीं करते, दूसरों के ऊपर में कोई प्रकार का वो बंधन नहीं डालते हैं, वो स्वयं अपने आप को संचालित करते हैं। उसी को कहते हैं स्वतंत्रता। अपने आप को शासित करते हैं, अपने अधीन में रहते हैं कि हम सचमुच झूठ बोल रहे हैं कि चोरी कर रहे हैं, ये अपने को देखना चाहिए। बराबर सच्चाई पर चल रहे हैं कि नहीं, सबके साथ अच्छा व्यवहार बर्ताव कर रहे हैं कि नहीं। अगर कहीं जरा सा भूल चूक हो जाए तो तुरंत ही क्षमा मांग लेना चाहिए, या तो अपने हृदय से ही पश्चाताप करके अच्छे से शांति से रहना चाहिए, है ना। क्षमा मांग लेना चाहिए निश्चित रूप से। और अगर किसी की गलती हो जाए, भूल हो जाए, उसे क्षमा प्रदान कर देना चाहिए। जब तक इस स्थूल शरीर में हम लोग हैं, परस्पर प्रेम से रहना है। आगे फिर कल चर्चा होगी। समय तो हो गया, तो कम से कम योगाभ्यास करते हुए, प्रणव करते हुए, प्राणायाम करते हुए, ध्यान मगन होकर के स्वरूपस्थ हो जाइए। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद, कोटि नमन, सप्रेम जय जीव।